नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम प्रिंस पाइप्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 25-30% नीचे आ चुका है। एक रीजनेबल गिरावट देखने को मिली है, लेकिन क्रैश के संकेत दिखाई पड़ते हैं। स्टॉक हमें 450 तक आता हुआ नजर आ सकता है। मेरी एनालिसिस क्या है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल्स पे फोकस करते हैं। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो यूपीवीसी पाइप से 70% का रेवेन्यू आता है, सीपीवीसी पाइप से 20% और अदर से 10%। वर्टिकल्स के बारे में बात करें तो प्लम्बिंग प्लस एसडब्ल्यूआर 68.9% है, इरिगेशन 26.2% और अदर्स है 4.9%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें, नॉर्थ इंडिया से 37% का रेवेन्यू आता है, साउथ इंडिया से 24%, वेस्ट इंडिया से 25% और ईस्ट इंडिया से 14%। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें, आरओई 21% है, आरओसी 29% है, जो कि अपने एवरेजेस के साथ ही चल रहे हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन 10.71% है। आप देख पाएंगे मार्जिन हमें कंटिन्यूअसली इंप्रूव होता हुआ नजर आया, जो कि बहुत अच्छी बात है। रेवेन्यू के साथ अगर मार्जिन भी ऊपर जाता है तो प्रॉफिट हमें डबल स्पीड से बढ़ता हुआ नजर आता है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.08 है। कर्जा आपको कंटिन्यूअसली कम होता हुआ नजर आया, जो कि बहुत अच्छी बात है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट में भी शानदार ग्रोथ हमें नजर आती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 62.94%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट 10%, अदर डीआईआई 4.2%, एफआईआई 4% और रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 19% की हिस्सेदारी नजर आती है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवरऑल हमें डिसेंट नजर आता है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें, 7 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 85% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 54% का अपसाइड है, मीडियन 31% का अपसाइड है और लोअर साइड पे 21% का अपसाइड नजर आता है। तो क्लियरली यहां पर जो थोड़े बहुत एनालिस्ट बियरिश चल रहे थे, उनके हिसाब से भी 760 के नीचे स्टॉक नहीं जाना चाहिए था, लेकिन स्टॉक हमें 625 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। पीयर कंपैरिजन के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे सेम कैटेगरी में सबसे बड़ी कंपनी एस्ट्रल नजर आती है, उसके बाद सुप्रीम इंडस्ट्री है, उसके बाद फिनोलेक्स है और उसके बाद हमें प्रिंस पाइप्स नजर आता है। तो वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो वैल्यूएशन यहां पर आपको अट्रैक्टिव नजर आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि एस्ट्रल का वैल्यूएशन 86 चल रहा है, सुप्रीम इंडस्ट्री का 29 चल रहा है और प्रिंस पाइप का 26 चल रहा है। फिनोलेक्स का आपको एक्सेप्शनली काफी ज्यादा सस्ता नजर आता है, 10 के पी रेशियो पर फिलहाल ये स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो ओवरऑल ना ही ज्यादा महंगा है ना ही ज्यादा सस्ता है, डिसेंट वैल्यूएशन, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में आपको ये स्टॉक दिखाई पड़ता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक हमें 900 रुपए के लेवल से नीचे आता हुआ नजर आया, 600 पर सपोर्ट लिया, स्टॉक हमें 700 तक जाता हुआ नजर आया, वापस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है और फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। डेली आरएसआई 36 है, वीकनेस नजर आती है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 50 वीक्स के मूविंग एवरेज के नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। वीकली आरएसआई 41.53 है, यहां पर कोई मोमेंटम नजर नहीं आता है और थोड़ी बहुत वीकनेस भी हमें नजर आती है। एकदम एक्सट्रीम साइड पे वीकनेस फिलहाल तो वीकली चार्ट पर हमें नजर नहीं आई है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो यहां पर सबसे पहले रेजिस्टेंस को डिस्कस करते हैं। 740 750 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नजर आता है। आप देख पाएंगे पहले भी रेजिस्टेंस हमें कंफर्म होता हुआ नजर आया है, ये लेवल बाद में भी आपको रीटेस्ट होता हुआ नजर आता है। तो जब तक ये स्टॉक 740 750 के ऊपर नहीं निकल जाता है तब तक हमें यहां पर बुलिश नहीं होना चाहिए, कोई मोमेंटम ट्रेड नहीं लेना चाहिए, शॉर्ट टर्म की पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अब बात करते हैं सपोर्ट के बारे में। तो सपोर्ट 600 रुपए का लेवल है, 600 रुपए के लेवल से ऊपर गया, यहां पर भी 600 रुपए के लेवल से ऊपर गया। तो 600 रुपए का लेवल इसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह हमें पास्ट में नजर आया है। तो मिड टर्म के लिए अगर पोजीशन बनानी है तो 600 रुपए के लेवल पे बना सकते हैं और यहां पर हमने डिस्कस भी किया था कि यहां पर 600 रुपए के लेवल पे हम पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। 620 630 के आसपास अगर पोजीशन बनाते हैं तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा रहता है। हमारा यहां पर पर शेयर जो रिस्क रहेगा 40-50 रुपीज का भी नहीं रहेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस हम 590 का रखने वाले हैं। 620 पे खरीदते हैं,
हैं, 30 रुपये का हमारा पर शेयर स्टॉप लॉस हो गया। और यहाँ पर टारगेट हमारा इमीडिएट टारगेट पोजिशनल ट्रेडिंग में जो कि 6 महीने 1 साल का टारगेट होता है वो 900 रुपये का लेवल हो जाता है। इस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा होता है, तो पोजीशन हम वहाँ पर बना सकते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, वापस ये 600 रुपये के लेवल पे आ चुका है। अब यहाँ पर चार्ट वीक हो चुका है। अगर पोजीशन बनाकर रखी है कोई बात नहीं है, अगर आप नई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अभी के लिए अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में वीकनेस देखने को मिल रही है। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें बनता हुआ नजर आता है। अब देख पाएंगे ये इसका शोल्डर हो गया, ये दूसरा शोल्डर है और ये हमें हेड बनता हुआ नजर आया। एकदम परफेक्ट तो नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन आपको टाइप ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आता है। तो इस हिसाब से अगर ये ब्रेकडाउन हो जाता है तो स्टॉक में टेक्निकल टारगेट हेड एंड शोल्डर का क्या होता है कि ये जो डिस्टेंस होता है ब्रेकडाउन के बाद सेम डिस्टेंस आपको नीचे नजर आ सकता है। तो ये डिस्टेंस कितना आप देखिए, ये 600 का लेवल है, ये 900 का लेवल है, 300 पॉइंट का डिफरेंस है। तो 600 से 300 मतलब 300 रुपए का लेवल स्टॉक में नजर आ सकता है। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न से नजर आता है। लेकिन फंडामेंटली कंपनी में इतनी कोई बुराई नहीं चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, धंधा आपको अच्छा चलता हुआ नजर आता है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है, फाइनेंशियल ट्रेंड काफ़ी हेल्दी है। और ऐसा भी नहीं है कि इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल भी नहीं है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा चल रहा है। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर बियरिश नहीं हूँ। 300 का लेवल अभी से तो मैं प्लान नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पर टेक्निकल्स जिस हिसाब से दिखा रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पर गिरावट आपको दिखाई पड़ सकती है। अगर ये ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो हमारे लिए जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए 450 के लेवल पे, जो कि इसका एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह नजर आ सकता है, क्योंकि उसके पहले स्टॉक ने ट्रेडिंग कहाँ किया है और एक्चुअली 450 पे भी कुछ ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं हुई है। ये तो स्टॉक आपको कंटिन्यूअसली भागता हुआ ही नजर आता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर इसने थोड़ा टाइम स्पेंड किया था, तो ये जो जोन है अराउंड 450 का, 450 से करके 500, ये जोन में स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ नजर आ सकता है। तो हमारा एग्जिट प्लान ये होना चाहिए कि यहाँ पर अगर ये स्टॉक 600 रुपये का लेवल तोड़ देता है तो आप एग्जिट कर देंगे। 590 का स्टॉप लॉस आप लगाने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो क्या यहाँ पर बेचना चाहिए? मेरा मानना है कि भाई यहाँ पर मार्केट के फ्लो के साथ थोड़ा बहुत हमें जाना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के भी इन्वेस्टर हैं, पूरा क्वांटिटी नहीं बेचना चाहें, थोड़ा क्वांटिटी बेचने के बारे में सोच सकते हैं। मेरी पर्सनल फिलॉसफी ये है कि भाई यहाँ पर अगर मैं निकल जाता हूँ तो नीचे के लेवल पे एंटर हो सकता हूँ, या फिर वापस ऊपर चला गया तो भी चलेगा। थोड़ा महंगा मुझे खरीदना पड़ सकता है, लेकिन ऊपर खरीदेंगे तो मतलब टेक्निकल वो मजबूत चल रहा है, इसलिए ऊपर जाने के और चांसेस हैं, प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। लेकिन बाय चांस ऐसा कुछ हुआ, मैंने क्वांटिटी नहीं बेची, स्टॉक नीचे आया और 450 में भी ये सपोर्ट नहीं लेता है, 2-3 साल यहां पर ऐसा निकाल देता है तो पैसा ब्लॉक हो जाता है। इसलिए मैं पर्सनली यहां पर स्टॉप लॉस लॉन्ग टर्म में भी कुछ क्वांटिटी पे निकालने के बारे में फॉलो करना ज्यादा पसंद करता हूं। आपका व्यू कुछ अलग हो सकता है, आपका व्यू क्या है मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, शेयर होल्डिंग अच्छा है, DIS का स्टेक ऊपर जा रहा है, मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट हमें बुलिश नजर आते हैं और वैल्यूएशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आता है। नेगेटिव्स के बारे में बात करें, टेक्निकल्स वीक नजर आते हैं, FIA का स्टेक भी कम होता हुआ नजर आता है और रिटेलर्स का स्टेक आपको कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नजर आया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए तो वीक है, अवॉइड करना चाहिए। जब तक के लिए 750 के ऊपर नहीं जाता है तब तक के लिए अवॉइड करना है। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो एक्चुअली यहां पर आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि कंपनी अच्छी है, वैल्यूएशन भी इतना खराब नहीं चल रहा है, वैल्यूएशन भी काफी अच्छा चल रहा है, पीयर्स के साथ ही चल रहा है, तो खरीदारी तो कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको चार्ट पर दिखाया, चार्ट काफी ज्यादा वीक चल रहा है, तो मेरे हिसाब से 450 के लेवल का वेट करना चाहिए, तब खरीदना चाहिए। और फिलहाल तो 595 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर हमें काम करने के बारे में सोचना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।